हेलो वर्गोस कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग आपकी कैसी रहेगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। नो कॉन्टैक्ट वाले भी ना उनके साथ ज़्यादा मैच होते हैं जिनका ज़्यादा टाइम से इश्यूज नहीं चल रहे हैं, मतलब कुछ महीनों से चल रहे हैं, कुछ हफ्तों से चल रहे हैं, फिर तो रीडिंग मैच होती है। लेकिन अगर आपके 2-2 3-3 साल से बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, फिर थोड़ी सी कम मैच होती है। बट आप स्टिल देख सकते हो, जिनकी राशि वर्गो कन्या राशि है वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। और गाइडेंस के तौर पे भी आप इसको देख सकते हो कि आपको क्या गाइडेंस मिलेगी। देखिए वर्गो, सबसे पहले ये आपकी एनर्जीज के कार्ड, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो पार्टनर से। आपके पार्टनर के कार्ड है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा अक्टूबर के महीने में, एक्चुअल में होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो हम बाद में देखेंगे। देखिए वर्गो, सबसे पहले आपके लिए कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड आया। देखिए यहाँ पे ना वर्ल्ड का कार्ड, पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ये दो कार्ड्स आए हैं आपके। तो मुझे आपकी लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ में कन्या राशि, ट्रैवल रहता हुआ दिख रहा है। या तो देखिए आप ट्रैवल कर रहे हो, या प्लानिंग चल रही है, या अगर ट्रैवल वगैरह नहीं है तो देखिए फॉरेन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यानी कि आप फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन के लोगों से ज़्यादा मिल रहे हो या बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा बता रही हूँ। और अदरवाइज मुझे यही दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, घर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि कोई चीज़ खरीद रहे हो, रेनोवेशन हो सकती है, कहीं आप जगह बदल रहे हो, घर बदल रहे हो, एनीथिंग घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें आपको एक अप्रिसिएशन, एक तारीफ आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये तो छोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। रिलेशनशिप के हिसाब से देखिए यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना आप एक साइकिल को ख़त्म करके, एक पैटर्न जो चल रहा है ना काफ़ी टाइम से, उसको ख़त्म करके चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। एनर्जीज का मतलब होता है कि आपकी ये सोच, आप ऐसा चाह रहे हो, ज़रूरी नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स तो यही हैं कि इस रिलेशनशिप में आप ना जल्दबाजी तो करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें ना पेशेंस रखें और स्लो स्लो ही करना चाहते हो। हालांकि आप बहुत लव फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, काफ़ी इमोशंस आपके मन में। बट इस रिलेशनशिप में, एक वर्ड का कार्ड यही बोलता है कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से रिपीट हो रही थी, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपको लग रहा था कि ये चीज़ें ना वहीं घूमती जा रही हैं, तो आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें क्लोज हो और नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, जो कि अच्छे लेवल पे ही चले। ये चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों का ये है कि भी आप इस पैटर्न से परेशान हो गए हो, यानी कि जो चीज़ें चलती जा रही हैं और आपको उसमें कुछ मिल नहीं रहा, तो कुछ लोगों को ये लग सकता है भी भैया ये रिलेशनशिप को एंड करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक साइकिल जो चल रहा है ना, अब उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। तो कुछ लोगों के लिए वो एनर्जीज भी दिख रही हैं, यानी कि आप एक चैप्टर, एक साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो, या तो इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चाह रहे हो, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। यानी कि आप चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, अभी ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स के कार्ड है। कार्ड तो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, जो पुराने पल आप लोगों ने बिताए हैं एक दूसरे के साथ। देखिए पुराने पल कुछ भी हो सकते हैं, अगर मिल के बिताए हैं, या फ़ोन पे बातें करके बिताए हैं, या मैसेजेस के थ्रू, कोई भी पुरानी चीज़ें हैं ना जो अब वर्गोस, मुझे आप वो याद करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और आप इस रिलेशनशिप में चाहते तो हो चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हो, शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। जैसे होता है ना कि हमेशा का साथ रहे पार्टनर के साथ आपका, और वैसा सा कुछ देखिए चाहते हुए तो ज़रूर दिख रहे हो, लेकिन आप करोगे क्या, आउटकम में ज़्यादा पता चलेगा। पॉजिटिव एनर्जीज तो हैं पार्टनर को लेके, और इसीलिए किसी लेवल पे आप मुझे इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हो, ये एनर्जीज भी है। यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, बट जो भी है ये तो आपका मन, फीलिंग्स तो है ऐसी, पॉजिटिव तरीके से सोच भी रहे हो। बट कहीं ना कहीं कन्या राशि वर्गो, आपको ना कुछ चीज़ें उन्होंने तो हर्ट भी किया। ये कार्ड भी आया ना मेरे पास, नो लव हेयर और हीलिंग हार्ट। तो देखिए आप अपने आप को मुझे हील करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। यानी कि जो चीज़ों ने आपको परेशान किया था पास्ट में, चाहे पार्टनर ने कुछ बोल दिया, उनका बिहेवियर ऐसा था, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से आप मुझे हर्ट हुए दिख रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी के कारण, एनीथिंग। देखिए ये एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। आप उसमें से अपने आप को ना निकाल रहे हो बाहर, एक रिकवरी करते हुए दिख रहे हो कि भी अब ना वो चीज़ों में से, पेन से, तकलीफ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि निकल भी रहे हो। और किसी लेवल पे आपको ये भी लग रहा है अक्टूबर के आखिर में जाके, यानी कि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और आपको किसी लेवल पर ये लग सकता है कि शायद उतना प्यार, उतना अफेक्शन, उतनी केयर आपको पार्टनर से नहीं मिली जितनी आपने उनको दी।
और आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद उतना प्यार ही नहीं है, यानी कि ये वन साइडेड लव है। आप कर रहे हो, वो नहीं करते हैं, और इसीलिए आप इमोशनल हो रहे हो, पुराने पलों को याद कर रहे हो, पुरानी मेमोरीज के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है वो दिख रहा है, उनको याद कर रहे हो, उनको मिस भी कर रहे हो। और कुछ वर्गों के लिए हो सकता है कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, या कोई पुराना रिलेशनशिप रहा हो, उसके ऊपर भी मे बी हो सकता है फोकस कर रहे हो, यानी कि पास्ट की कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। कोई चीज़ है, हर्ट तो हुई है, लेकिन उसमें से अपने आप को निकाल भी रहे हो, और काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि आप निकल भी रहे हो। अब हम देखते हैं वर्गोस, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं आपके लिए। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना जो है, पहले 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है और साइंस का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर ना, मुझे लग रहा है कि पहले आपके पार्टनर ना काफ़ी चीज़ों को लेके या कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे थे। जैसे होता है ना, उनको तरीका नहीं आ रहा था, या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करते थे, या बहुत ज़्यादा कम करते थे, या बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे, या बिल्कुल ही प्यार नहीं दिखाते थे, गुस्सा दिखा देते थे। कोई भी चीज़ देखिए ओवर होती है ना, ओवर का मतलब होता है कि या तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम में चले जाना, या बिल्कुल ही डाउन चले जाना। तो वो एनर्जीज तो थी उनकी, पीछे रही होंगी आपके पार्टनर की। अभी अक्टूबर में वो ठहराव आता हुआ दिख रहा है उनकी एनर्जीज में मुझे, यानी कि एक बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस भी वो सीखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज में मुझे एक ठहराव आ रहा है, एक शांति मेंटेन कर रही हैं, और सब्र और पेशेंस भी रहता हुआ दिख रहा है उनकी एनर्जीज में। जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, किसी चीज़ का वेट भी शायद करते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ों को देखिए ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते। जैसे होता है ना, इंसान अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है कि भी चलो वो थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, कि भी एक चीज़ ट्राई करते हैं, अगर वो वर्कआउट नहीं की तो दूसरी करेंगे ट्राई, चीज़ों को बेटर करने के लिए। लेकिन जल्दबाजी वो नहीं कर रहे, कि थोड़ा सा सब्र पेशेंस रखना वो सीख रहे हैं, या आता हुआ दिख रहा है। और वो जो भी कर रहे हैं ना, कुछ साइंस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। मतलब इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया कि गॉड के साथ या तो कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उन वो चाह रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में आपसे, उसको, जैसे होता है ना, जो साइंस हमें मिलते हैं, जैसे हमारी अंतरात्मा हमें बोलती है, हम उसको फॉलो करके फिर ही कुछ करते हैं। हो सकता है वो पहले नहीं सुन रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान लगा रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है वर्गोस आपके पार्टनर की, कि जो साइंस होते हैं ना, जैसे हमें कोई इंसान हमें कुछ बोलता है, और हमारे रिलेशनशिप में वो चीज़ें हो रही होती हैं, हमें वही कहानी, वही स्टोरी दूसरे से सुनने को मिलती है, तो हमें वो भी एक साइन ही मिलता है कि अरे यार, ये चीज़ें तो मेरे साथ भी हो रही हैं, उसके साथ ऐसा हुआ तो मुझे अब क्या करना चाहिए। या होता है कहीं पे भगवान से कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं उनको, जैसे उनकी सोल में से कुछ आवाज़ आ रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा सी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पे भी आपका पार्टनर अपने ऊपर फोकस मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर के ऊपर फोकस है वर्गोस आपके पार्टनर का। और देखिए, अगर उन्होंने पीछे अपने आप को इग्नोर किया था मिड में, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। अगर उन्होंने पीछे अपने आप को इग्नोर किया था, तो उनको किसी लेवल पे ये लग सकता है कि उनको ना खुद के ऊपर थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें उनकी लाइफ में उनको खुशी देती है, उनकी जो हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रही हैं। और जो चीज़ों से उनको खुशी मिलती है, वो चीज़ें वो ज़्यादा कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर करियर में। एस ऑफ कप्स का कार्ड देखिए, ये है कि वो चाह तो रहे हैं आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना, फिर से चीज़ों को ठीक करना, फ्रेश स्टार्ट चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, नई बिगिनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हर महीने ही कुछ इश्यूज़ चलते हैं, हर महीने ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जिन लोगों की चल रही हैं, तो उनके पार्टनर की सोच है कि वो चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हैं, जल्दबाजी कर नहीं रहे हैं, और एक हैप्पीनेस उनको मिलती है आपके साथ बात करके। एक नई बिगनिंग का मतलब रिकंसिलेशन हो गया, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं, एक लव फील कर रहे हैं, इमोशंस भी है उनके मन में आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ के पार्टनर का, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, तो सेल्फ लव अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ नई बिगनिंग कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, जो नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, तो ये भी एक नई बिगनिंग होती है। ऐसी सी भी एनर्जीज हैं। और देखिए, कन्या राशि, यहाँ पे ना स्टार्टिंग से मिड तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी मुझे ठहराव दिख रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहे, पॉजिटिव ही रहते हुए दिख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपके पार्टनर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। देखिए, टाइम मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन उतना खुश नहीं दिख रहे हैं।
मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फियर और इनसिक्योरिटी उनको किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है, यानी कि किसी चीज़ का डर है उनको, अंदर ही अंदर कोई डर सता रहा है। और एक ना उनका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ को लेके, नेगेटिव सोच थोड़ी रहती हुई दिख रही है कि पता नहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं है उनको। शायद मुझे लग रहा है देखिए कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है, यहाँ पे डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड आ गया, यहाँ पे कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है। अब डिसीजन चॉइस कोई भी हो सकती है, या तो कोई दो इंसानों में से उनको एक इंसान को फाइनली चूज़ करना, आपके पार्टनर को, यानी कि एक तरफ कन्या राशि आप हो, दूसरी तरफ उनकी फैमिली में कोई इंसान है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर एक तरफ रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ करियर प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर कोई भी दो इंसान में हो सकते हैं, कोई और इंसान भी हो सकता है उनकी लाइफ में, और एक तरफ आप हो। तो उनमें से उनको ना चूज़ करना, लेकिन वो कंफ्यूज है, वो चूज़ नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं लग रहा कौन सा रास्ता तय करें, कौन से रास्ते पे जाएं, वो लेफ्ट जाए राइट जाए, हाँ करें ना करें। इसीलिए वो मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, समझ नहीं लग रहा है, एक नेगेटिविटी उनकी एनर्जीज में दिख रही है, एक डर है, एक फियर इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की आखिर में रहती हुई दिख रही हैं। और क्यों वो मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका भी दिख रहा है कि कोई पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, या तो मैंने बताया कि कोई पास्ट का कोई भी इंसान हो सकता है, कोई पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है, या पार्टनर के साथ जो पल बिताए वो हो सकते हैं। किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्यार नहीं है, और हो सकता है आपके पार्टनर को कोई फैसला लेना जो कि वो ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। और अब हम देखते हैं कन्या राशि आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप का। अक्टूबर के महीने में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा फाइनली। देखिए स्टार्टिंग में मुझे यही दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके भी पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि आप भी नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हो, और एक सेलिब्रेशन चाहते हुए दिख रहे हो, और या मिलना चाह रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। और आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी ठहराव दिख रहा है, वो भी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है आप दोनों या किसी एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके ना, जैसे कंट्रोल का मतलब होता है कि लीड लेता है एक इंसान। अब एक इंसान बात नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा, तो रिलेशनशिप तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो किसी इंसान को ऐसा लग रहा है भाई अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है कि लीड ले रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो आप लोग दोनों मिल रहे हो, या ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है, कोई भी हो सकता है। ट्रैवल आप भी कर सकते हो, पार्टनर भी कर सकते हैं। मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है वर्गोज, आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है। पहला तो वर्ल्ड का कार्ड आपका आया, फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड है। तो आपका मुझे दिख रहा है आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो। एनीवेज कहीं ना कहीं कोई इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहा है। मतलब आगे तो बढ़ रहे हो, थोड़े से अपने हिसाब से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, और कोई डिसीजन कोई चॉइस यहाँ पे भी लेनी है। लेकिन जो भी रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, आप लोग घबरा नहीं रहे हो, जिस भी रास्ते पे जाना है थोड़ा सा बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे हो, डर नहीं रहे हो, और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। शायद देखिए रेंडविज का कार्ड ये बोलता है कि आप लोग मिलना चाह रहे हो एक दूसरे से, या तो मिल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड ही है ट्रैवल के साथ। रेंडविज का सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो हो सकता है तो आप मिल रहे हो एक दूसरे से, कोई मीटिंग कर रहे हो, और अदरवाइज ऐसा नहीं है तो एक दूसरे से बातचीत होती हुई दिख रही है, यानी कि मिलने के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो भी है इनिशिएटिव तो मुझे लेते हुए दिख रहे हो आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है, या आप दोनों ही ले रहे हो। अगर चीज़ें रुकी हुई थी तो वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में कन्या राशि, यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कुछ चीज़ें आप क्लियर भी करते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया आपको, आप दोनों के लिए, यानी कि देखिए अगर आगे बढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ों की कम्युनिकेशन जो हो रही है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रही है। यानी कि आप लोग भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो, पेशेंस और सब्र भी रखते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ों का कन्फ्यूजन बना हुआ था, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, देखिए जो आउटकम होता है दोनों का होता है, किसी की भी एनर्जीज होंगी ज़्यादा, लेकिन कन्या राशि चीज़ों को आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो। जो कन्फ्यूजन बना हुआ था उस कन्फ्यूजन में से बाहर निकल रहे हो। अगर कुछ चैलेंजेस या कुछ इश्यूज आ रहे हैं उससे आप घबरा नहीं रहे हो। एक होता है ना इंसान, फाइटिंग स्पिरिट होती है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे लोगों के कारण आ रहे हैं, चाहे पार्टनर के कारण आ रहे हैं, तो
दूसरा इंसान डर नहीं रहा, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो भी अपना एक स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है, वो जो चाहता है वो बोलता हुआ दिख रहा है, यानी कि चीज़ें क्लियर करते हुए दिख रहे हो भी, आपको ये चीज़ चाहिए, ये मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक ऐसा सा ब्लंट कम्युनिकेशन थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि मिड में आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी फैसले लेने हैं, जो भी बात करनी है, वो दिल से नहीं करनी, थोड़ा सा माइंड को भी यूज़ करते हुए दिख रहे हो। और जो भी है देखें यहाँ पे ना, मेरे पास 2 कार्ड आए हैं। पेशेंस का कार्ड आया है, ये कार्ड बोलता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, यानी कि पेशेंस भी रखते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच भी रहती हुई दिख रही है, और सब्र पेशेंस के साथ ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं कर रहे हो, वैसी सी एनर्जीज आप लोगों की रहती हुई दिख रही है। और एंड में जाके भी मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं, विशेज़ और स्ट्रेंथ के कार्ड हैं, कि थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में अक्टूबर के महीने में। अब चैलेंजेस जो है ना कन्या राशि, वो देखिए पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, या फैमिलीज़ की तरफ से हो सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण कुछ चैलेंजेस हमें ना रिलेशनशिप में थोड़े से आते रहते हैं, हमें स्मूथ गोइंग नहीं मिलती है, तो छोटे मोटे इश्यूज चैलेंजेस रह रहे हैं, लेकिन आप या आपके पार्टनर दोनों ना बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से, विल पावर के साथ, असर्टिवली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, यानी कि घबरा नहीं रहे हो किसी चीज़ से, एक पेशेंस भी रख रहे हो, सब्र भी रहता हुआ दिख रहा है। हालाँकि मन में बड़ा गुस्सा भी है किसी चीज़ को लेके, थोड़ा-सा होता है ना, जैसे एक आर्गुमेंट वाली एनर्जीज़ तो दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। हर चीज़ को सब्र और पेशेंस के साथ सुन रहे हो, कह रहे हो, ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है, जो चीज़ें आपको अंदर-अंदर परेशान कर रही हैं, आपको या आपके पार्टनर को, वो चीज़ें यानी कि आप अपने ऊपर या फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर हावी नहीं कर रहे हो। शायद हो सकता है कोई विश है, कोई डिज़ायर है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, यानी कि आप दोनों की कोई इच्छाएँ हैं। इच्छाएँ तो देखिए यही होती हैं कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, पार्टनर का साथ मिले, चीज़ें अच्छे तरीके से चले, वही विशेज़ होती हैं। तो वो विशेज़ को शायद आप पूरा करना चाहते हो, जो भी ख्वाब है उसको पूरा करना चाहते हो, और आप लोगों को एंड में ये लग सकता है कि भी वो विशेज़ और वो ख्वाब तभी पूरे होंगे जब चीज़ों को सब्र के साथ डील करेंगे, पेशेंस रखेंगे, और वही रखना बेटर रहता हुआ दिख रहा है। तो आप वैसे ही कर रहे हो, यानी कि आप लोग ना समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो, ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। मतलब भावनाओं में बह के कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हो, इमोशनल तो हो रहे हो फीलिंग्स एनर्जीज में, लेकिन जो आउटकम दिख रहा है मुझे, उसमें यही दिख रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन क्या चाह रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, और एक पेशेंस भी रखा हुआ है किसी भी चीज़ को लेके। जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं, वो एक दूसरे को सुनाबाजी उतनी नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए, उससे कम कर रहे हो, ये मतलब है मेरा कहने का। तो चलिए रेटिंग ख़त्म करते हैं, और नहीं बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।